नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले वो खबर जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था। कोरोना वैक्सीन बिहार पहुंच चुकी है और फिलहाल एनएमसीएच में रखी गई है। यहां से वैक्सीन जिलों में भेजी जाएगी, जिसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर बिहार के लोगों का इंतजार खत्म हो गया। स्पाइस जेट के विमान से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पटना पहुंची, जिसको लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एयरपोर्ट पर मौजूद थे। निश्चित रूप से आज बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है और इतिहास के पन्नों में आज की तिथि लिखी जाएगी। करीब 46 बक्से में रखकर 5.5 लाख वैक्सीन की पहली डोज पटना पहुंची, जिसको लेकर पटना एयरपोर्ट पर तमाम इंतजाम किए गए थे। आगे आगे एस्कॉर्ट करते हुए जो पुलिस की गाड़ी है वो एस्कॉर्ट करते हुए जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी पटना के साथ साथ जो जिला प्रशासन की टीम है और बिहार पुलिस है वो एस्कॉर्ट कर रही है। और जो रेफ्रिजरेटर वैन है उसके आगे बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी है, सीआईएसएफ के जवान के साथ साथ बिहार पुलिस के जवान है, वो यहाँ पर है और रेफ्रिजरेटर वैन को यहाँ रवाना किया जा रहा है, जिसका इंतजार हो रहा था। कोरोना को हराने के लिए एक संजीवनी को उतारा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैक्सीन को एयरपोर्ट से एनएमसीएच ले जाया गया। यहाँ पर देखिए ट्रकों में जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं इसी में कोरोना का वैक्सीन है, जिसे लेकर यहाँ देखिए आप एनएमसीएच का जो ये वैक्सीन स्टोर सेंटर है वहाँ पर ये सभी गाड़ियाँ पहुँच गई है। इसी जो भी कंटेनर देख पा रहे हैं सभी में कोरोना का वैक्सीन है और ये वैक्सीन आप देखिए सीधे जो यहाँ पर एनएमसीएच में वैक्सीन स्टोर सेंटर जो बनाया गया है वहाँ पर ये वैक्सीन जो है वो पहुँच चुका है। एनएमसीएच से सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन भेजी गई है, जिसको लेकर भी पहले से तैयारी की जा चुकी है। 2 से 8 डिग्री का कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए वैक्सीन को सभी जिलों के वैक्सीन स्टोर में भेजा जाएगा, जहां से वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीन पहुंचा दिया जाएगा। सिर्फ पटना जिले में वैक्सीनेशन के लिए 16 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में कुल 38,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। फर्स्ट राउंड में हेल्थ वर्कर्स इंक्लूडिंग जो हमारे आंगनवाड़ी स्टाफ हैं, सेविका सहायिका, उन लोगों को लेते हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जो हमारे स्टाफ हैं, हेल्थ स्टाफ हैं, उन सबको लेते हुए 38,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोगों के यहाँ हुआ है। बिहार को पहले चरण में वैक्सीन की 10 लाख डोज मिलने वाली है, जिसमें 5.5 लाख पहुंच चुकी है। बाकी 4.5 लाख डोज बुधवार को पहुंचेगी। पटना में 16 जनवरी को सीएम नीतीश सुबह 10:45 पर वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और साकेत कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बिहार के सियासत की। भक्त चरणदास बिहार कांग्रेस की प्रभारी बनी और उनकी पहली ही बिहार यात्रा हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। सोमवार को पहली बैठक में हंगामा हुआ और आज फिर पटना के कांग्रेस ऑफिस में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के नेताओं के बीच जमकर कुर्सियां भी चली। कांग्रेस की कुर्सी मार मीटिंग। प्रभारी के सामने जमकर मारपीट। रण क्षेत्र में तब्दील पटना के सदाकत आश्रम की इन तस्वीरों को देखिए। कोई चीख चिल्ला रहा है तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है और अब ये देखिए कुर्सी की मार। मंच पर बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी भक्त चरण दास मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी हैं और उनके सामने ही नेता और कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हैं। कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास मंच से नेताओं को शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेता कहां मानने वाले हैं। काफी देर तक सदाकत आश्रम जंग का मैदान बना रहा। हर कोई कार्यकर्ता अपनी बात
काफी देर बाद नाराजगी जताने वालों को सदाकत आश्रम से बाहर किया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ और उसके बाद कांग्रेस नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए, ये कहते हुए कि हंगामा करने वाले बाहर ही थे। जो लोग कहने पर भी नहीं बैठ रहे थे और आप लोगों में से कुछ लोगों को बाइट दे रहे थे, वो हमारे पार्टी के नहीं है। इनको हम अपना कार्यकर्ता नहीं मानते हैं। इनका मकसद ही था, उनका उद्देश्य था पार्टी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना, किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करना। अब अगर आज हंगामा करने वाले बाहर ही थे, तो कल जो हंगामा हुआ था वो कौन थे? मतलब प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता चाहे जो सफाई दे, लेकिन तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि कांग्रेस में सब ठीक नहीं है और भक्त चरण दास के आने के बाद तो हालात और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने खरमास बाद आरजेडी में टूट का दावा किया। भूपेंद्र यादव के बयान से आरजेडी नेता आग बबूला हो गए और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करने के दौरान भाषाई मर्यादा को तोड़ दिया और अब कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान उनका समर्थन कर रहे हैं। और भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है। सुना आपने, ये बयान आरजेडी के सबसे सौम्य और सिद्धांतवादी नेता माने जाने वाले जगदानंद सिंह का है। फिर से सुन लीजिए, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे भाषाई मर्यादा को तोड़ा। धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी का बीजेपी कहते हैं, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, और भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने बयान दिया था कि आरजेडी में खरमास बाद टूट होने जा रही है। बाद में सोमवार को जेडीयू सांसद ललन सिंह ने भी भूपेंद्र यादव की बात का समर्थन कर दिया था। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। अब वो तो जिसको ज्ञान ही नहीं है कुछ, तो उसकी पार्टी में क्या, उसकी पार्टी में तो ऐसी ही खलबली है। तो भूपेंद्र जी कमे बोल रहे हैं। भूपेंद्र जी तो जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन उनका पटिया जो है मर्ज कर जाएगा बीजेपी। भूपेंद्र यादव के इस बयान के बाद आरजेडी के नेता आग बबूला हो गए और जब इस पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से सवाल किया गया तो उनका जवाब क्या था, आपने सुन लिया। अब जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन करने वाले कांग्रेस नेता शकील अहमद खान को भी सुन लीजिए, जो उनसे और 2 कदम आगे निकल गए। इस बयान को कैसे देख रहे हैं जो उनकी तरफ से? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाथी चले बाजार, उसके बाद हम नहीं बोलेंगे, तो कौन भूखे हजार हमको पता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार तो चलता ही रहेगा। काश कि नेता लोग बोलते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखते तो शायद राजनीति के लिए अच्छा होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्व विधायक सुनील पांडे से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरा कॉल उनके नंबर पर आया है और आपको बता दें कि बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाने वाले सुनील पांडे 2020 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आरा के तरारी से लड़े थे। इससे ठीक पहले वे एलजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। वे समता पार्टी से और जदयू से विधायक भी रह चुके हैं। सुनील पांडे के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं। तो पूर्व विधायक से रंगदारी की मांग की गई है। 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उनके पर्सनल नंबर पर कॉल करके रंगदारी की मांग की गई है और 72 घंटे में रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। तो
बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूर्व एमएलए सुनील पांडे से रंगदारी की मांग की गई है। 50 लाख रुपए रंगदारी उनसे मांगे गए हैं। आपको बता दें कि उनके पर्सनल नंबर पे कॉल आया था और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। साथ ही नहीं देने पर 72 घंटे में जान से मारने तक की धमकी दी गई। और बात मुंगेर की, जहां अपराधी होने की गफलत में बरियारपुर थाना परिसर में गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते सिपाही ने ही सिपाही की जान ले ली। यह गफलत था या फिर कुछ और? थाने की दीवार पर ये निशान गफलत की गोली के हैं। अब सवाल ये है कि गोली किसने चलाई, गोली किसने खाई? जवाब बेहद संजीदा है, क्योंकि जो मारा गया वो कोई और नहीं, एक वर्दीधारी था। 3 दिन पहले इसी थाने में उसने योगदान दिया था। सुबह की ड्यूटी की थी, लेकिन रात में ऐसा क्या हो गया कि थाने में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते पुलिस वाले की गोली ने पुलिस वाले की जान ले ली। ये गफलत था या कुछ और? आज तक भी बोले तो वो बोले ठीक है, आज भर रहने दो, आज भर उनका संतरी का ड्यूटी है, कल सुबह भेज देंगे। और उनके बाद सर रात में कॉल आता है, बोलता है क्या ऐसा हो गया, गोली खुद को मार लिया है। बोले सर क्या खुद को गोली मार लिया है, आप लोग यहाँ आइए। उसके बाद कॉल किए कि कुछ पूछने के लिए, तो फिर फोन ऑफ कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहे। आनन फानन में बात थाने पर हमले तक पहुंच गई। आलाधिकारियों को खबर दी गई, अपराधी को सरेंडर करने की अनाउंसमेंट शुरू हो गई। अभी तक फायरिंग हो ही रही थी, तब तक कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जब थाने के जवान और अधिकारी करीब गए तो सन्न रह गए। पुलिस की गोली से ढेर हुआ शख्स उनका अपना साथी था, जिसकी पहचान मोहम्मद जाहिद के रूप में की गई। 10 गोली चली है होमगार्ड की तरफ से, और फिर इधर से भी गोली चली है, बचाते हुए, जान बचाते हुए गोली चली है। इसी फायरिंग में जाकर किसी की गोली लगी है। तो परेशानी तो कुछ थी, ऐसे कोई करता है, परेशानी तो थी कुछ। अब देख रहा हूँ लोगों का भी दोनों तरफ बयान होगा, तब नतीजे पे पहुंचूंगा कि क्या है। उसका जो पोस्टमार्टम है मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है, वीडियोग्राफी करवाई जा रही है, और इसकी पूरी निष्पक्ष मजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने हेतु जिला पदाधिकारी महोदय से हम लोगों ने अनुरोध कर दिया है। इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी की जाएगी। जो प्रारंभिक जांच अभी तक हम लोगों ने की है, जो उसके बाकी सहकर्मी थे, तो पता चला है कि ये कुछ मानसिक तनाव में था। हालांकि कल सारा दिन ड्यूटी किया भी है, कैब स्क्वाड का भी ड्यूटी गया है। वर्दी के ऊपर बिखरे खून के छींटों का जवाब फिलहाल गोलमोल सामने आ रहा है। जांच की कड़ी यह है कि क्या मारा गया होमगार्ड का जवान सच में मानसिक तौर पर बीमार था, या कोई और कारण है जो सामने आने को बेताब है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और मुंगेर पुलिस ने हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 5 पिस्टल, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस को खबर मिली थी कि हथियारों की डिलीवरी की जानी थी और उसके बाद मांदोड़ मोड़ के पास छापेमारी की गई और हथियारों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम पिंटू बिंद है, जिसकी पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी और वो तस्करी के एक मामले में फरार चल रहा था। उनके साथ 5 पिस्टल, 5 मैगजीन और 4 जिंदा गोली बरामद हुई है। इस संबंध में कांड दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पहले भी ये पिस्टल के साथ इनके साथी पकड़े गए थे, ये भागने में कामयाब हो गए थे। सासाराम में वन विभाग की टीम पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटकर ले जा रहे थे, जिसे वन विभाग की टीम ने रोका। इसके बाद कुछ लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें रेंजर का सिर फट गया। साथ ही कई कर्मचारियों को चोट भी आई है। इस बीच अपराधी लकड़ी से लदे ट्रैक्टर को लेकर भाग गए। जानलेवा हमला था। ऊपर वाला की कृपा है कि हम अभी आपके सामने हैं, लेकिन मैं इसके लिए ऊपर तक जाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि इस घटना में शामिल जितने भी अपराधी हैं
सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कटिहार के द्वारा इलाके में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। दरअसल अभी फसल काटने का वक्त है और फसल को लेकर हर साल लड़ाई होती है। इससे बचने के लिए पुलिस ने पहले ही अभियान चलाया ताकि किसानों को किसी तरह का डर ना रहे। एसपी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है और कुर्सेला, बरारी और काड़ागोला इलाके में अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसान संतुष्ट दिख रहे हैं। 2020 में जो दियरा में आतंक था और किसान त्राहिमाम थे, लेकिन आज जो हमारे पुलिस के जिला के जो आरक्षी अधीक्षक हैं, उनके द्वारा जो ये थाना में अभी लगातार 2-3 दिन से कार्रवाई हो रही है, पुलिस फोर्स जा रहा है। दियारा क्षेत्र में भी फसल की तैयारी हो रही है और कहीं कहीं अपराधियों के वर्चस्व की लड़ाई हो रहा है और किसान को परेशान भी किया जा रहा है, उससे रंगदारी वगैरह की वसूली की मांग की जा रही है। ये सब देखते हुए उनके द्वारा प्रोग्राम रखा गया था। इसी के तहत हताशा हुआ है और हम लोग जो भी इस तरह के गलत तत्व हैं उसके विरुद्ध हम लोग ये मुहिम है या ये मुहिम कंटिन्यू और चलता रहेगा और गलत तत्व को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी भी करेंगे। बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कुल 3,883 पद की बहाली के लिए मंजूरी दे दी है। वहीं अब बिहार के अस्पतालों में जीविका दीदी मरीजों के लिए खाना बनाएंगी। सरकार दीदी की रसोई नाम से योजना शुरू करेगी, जिसमें जीविका दीदी मरीजों को खाना बनाकर खिलाएंगी। 14 मामले ऐसे थे जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और जिसपे मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। पहला है जो राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती है, उनके जो अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है उसके बारे में कतिपय संशोधन किए गए हैं और 65 वर्ष की उम्र उनके लिए रखी गई है अध्यक्ष के लिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बहुत से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं और आपको पता है कि अब राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था की गई है, तो वैसे में बहुत ज़्यादा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है अंचल से लेकर के जिला के स्तर पर। तो अब तक इसे एक कार्यकारी व्यवस्था के तहत किया जा रहा था, परंतु डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आज अपने आवास पर जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में काफी संख्या में फरियादी पहुंचे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला गोपालगंज का है। चौराव पैक्स पर किसानों को 2 करोड़ से अधिक का चूना लगाने का आरोप लगा है। फरियादी ने बताया कि 2017 से थाने से लेकर सीएम तक से गुहार लगा रहा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। जबकि कहीं सुनवाई नहीं हुई तो हार कर डिप्टी सीएम के दरबार में पहुंचा। तारकिशोर प्रसाद ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। से चलता था 2007 जी बैंक के नाम पे, अब पूरा सुविधा बैंक के बराबर दिया जाता था और 2006 से लेकर 2017 तक चला है, पूरा विश्वसनीय हो गए। हम नीचे बीडीओ से लेकर डीसीओ, मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक हम मिल चुके। जी सर, बहुत बार मिले। समानांतर बैंकिंग सिस्टम को कोई चलाया तो यह तो मुझे लग रहा है कि अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। उसके लिए मैंने संबंधित जो हमारे सहकारिता विभाग के सचिव हैं उनको भी मैंने कहा है कि सारे मामले को देखने के लिए, और इस मामले को मैं जो आरबीआई का जो विंग है जो इन सारे मामले को देखता है उनको भी मैं अपनी ओर से सूचना देने वाला हूं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आज अपने गृह जिला वैशाली पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के बड़े नेताओं ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे और युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दरभंगा में बर्थडे पार्टी में फायरिंग हुई है और इस दौरान एक युवक को गोली लगी है। डीएमसीएच में फिलहाल युवक को भर्ती कराया गया है। विवाह भवन में बर्थडे पार्टी चल रही थी और उसी दौरान फायरिंग हुई। गैंगवार में गोली चली है और इस दौरान एक युवक घायल हुआ है। जॉन्टी सिंह और रौनक सिंह के बीच ये गोलीबारी हुई है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।